हेयर केमिकल में काफी ट्रीटमेंट्स है, हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि कौन सी ट्रीटमेंट हम लोगों को कराना चाहिए। तो एक सिंपल बात एक याद रखिए, ओलाप्लेक्स, जब भी आपका डीसल्फाइड बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हुआ है या उसको रिपेयर करना है हम लोगों को, तब जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट करते हैं। इस ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से रिपेयरिंग ट्रीटमेंट आप कह सकते हो कि रिपेयरिंग ट्रीटमेंट अंदर तक जाकर बॉन्ड के हम लोगों का पूरी तरह से बॉन्ड को फिक्स करने का काम करती है। यह बाकी अदर ट्रीटमेंट्स के साथ भी ओलाप्लेक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसको ब्लीच, केराटिन, रीबॉन्डिंग सबके साथ हम लोग मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिबॉन्डिंग क्रीम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लीच इट मीन्स हम लोग ब्लॉन्डर के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट थिंग, जो भी केमिकल ट्रीटमेंट है उससे होने वाले जो हार्श मतलब जो भी साइड इफेक्ट रहते हैं उसको रुकाता है और हम लोगों का जो डीसल्फाइड बॉन्ड इट मीन्स सल्फर बॉन्ड को उसको मेंटेन रखता है। क्लियर? तो ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट पूरी तरीके से अगर देखा जाए रिपेयरिंग ट्रीटमेंट, इससे अगर हम लोग सोच रहे कि स्ट्रेट लुक चाहिए तो वो चीज पॉसिबल नहीं। हर क्रीम के साथ, केमिकल ट्रीटमेंट के साथ इसको इस्तेमाल करके हम लोग ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखा जाए केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन को दूसरा हम लोग स्मूथनिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर नेचुरली पोकर स्ट्रेट लुक नहीं आता है, लेकिन नेचुरली वेव, नेचुरली स्मूथ लुक आता है। तो इसके अंदर केराटिन करना है। जिस किसी क्लाइंट को ऐसे चाहिए कि पूरा पोकर स्ट्रेट चाहिए तो आप रिबॉन्डिंग की तरफ जाओ, किसी को रिपेयरिंग चाहिए पूरी तरीके से तो आप चले जाओ ओलाप्लेक्स के पास, और किसी को नेचुरली स्ट्रेट लुक चाहिए तो आप केराटिन या बोटॉक्स का जो भी मतलब दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक चुन सकते हो। तो केराटिन ट्रीटमेंट को आप स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, मैनेजेबल हेयर चाहिए, फ्रीजी हेयर अगर किसी के उसको मैनेजेबल कराना है तो आप केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हो। थर्ड है जैसे रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट। रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो पहली बात, वो पूरी तरह से जो नेचुरल हेयर का बॉन्ड होता है उसको पूरी तरीके से ब्रेक करके जब हम लोग आइनिंग करते, आइनिंग से रिबॉन्डिंग के अंदर जो डीसल्फाइड बॉन्ड जो है हम लोगों का ब्रेक हुआ है उसको रीअरेंज करते। इसीलिए रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट के अंदर जब भी हम लोग बालों का रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग करते हैं हम लोग स्ट्रेट फोकस स्ट्रेट लुक आता है। तो जिस किसी को स्ट्रेट लुक चाहिए तब हम लोग रिबॉन्डिंग सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है बोटॉक्स ट्रीटमेंट। इससे कह सकते हैं एंटी एजिंग स्पा भी कहा जाता है। एक तरीके से रिपेयरिंग के काम के अंदर आता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स रहते हैं, अमाइनो एसिड्स रहते हैं, इसीलिए ये हाइड्रेट करता है, फील करता है और स्मूथ करता है बालों को। तो बोटॉक्स उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम लोगों की नीड क्या है देखना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। अभी ये टॉपिक ग्रिल में डालने के अभी जो बोलूंगी। तो अभी क्लियर आप लोगों का कि हर हेयर की ट्रीटमेंट, अगर आपके बाल डैमेज है, ब्लीच है, कलर है, बहुत ज्यादा डैमेज है तो ओलाप्लेक्स करेंगे। फ्रीजी हेयर है, वेवी हेयर है, और अगर हम लोग को हल्का सा मैनेजेबल हेयर चाहिए, स्मूथ लुक चाहिए तो आप केराटिन करोगे। कर्ली हेयर है और आपको पोकर स्ट्रेट लुक चाहिए तब आप रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग या नैनोप्लास्टिका का ऑप्शन चूज कर सकते हो। और फोर्थ है ड्राई लाइफलेस हेयर है, हाइड्रेशन की जरूरत है, तब आप बोटॉक्स की तरफ जा सकते हो। क्लियर?